नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। अमेरिकी दौरे के 1 घंटे पहले मोदी को आया फोन कॉल किसका था? इस फोन कॉल से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों वाइब्रेट हो उठे हैं। नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाते समय क्यों बदलना पड़ा अपना रास्ता? अब 24 योद्धा मिलकर करेंगे चीन पाक को तबाह। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरे की शुरुआत होने से ठीक पहले ऐसा कुछ हुआ है जिससे यह बात साफ हो गई है कि भारत की ताकत दुनिया के देशों में बढ़ गई है। वही अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भारत के इस कदम से सदमे में पहुंच गया है। भारत ने जो अपनी कूटनीति में बदलाव किया है, ये सब उसका ही असर दिखने लगा है। दरअसल मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले एक फोन कॉल आता है जिससे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों वाइब्रेट हो उठते हैं। ये फोन कॉल उस देश से आया है जिसका अब अमेरिका से मतभेद हो गया है और साथ ही ये देश यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य भी है। इतना ही नहीं, ये देश दुनिया में घातक हथियार बनाने में भी सक्षम है। लेकिन इस देश को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इतना गहरा धोखा दिया है कि पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो गया है। इससे बड़ी बात तो ये है कि ये देश भारत के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा में अपने सैनिकों को तैनात करने की बात कही है, जिससे भारत का पड़ोसी दुश्मन देशों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों, ये देश फ्रांस है जिसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जख्म दिए हैं, जिस पर भारत मरहम लगाने के लिए तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे फ्रांस को ये धोखा मिला है और भारत कैसे उसके घाव पर मरहम लगाने को तैयार हो गया है, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों मोदी को अमेरिका जाते समय रास्ते को बदलना पड़ा है। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और ये फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से निकलने से कुछ ही मिनट पहले आया था। इस फोन कॉल पर नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच काफी लंबी बातचीत चली थी। इस फोन कॉल के बाद मोदी ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि मेरी आज मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रों से अफगानिस्तान के सिलसिले पर बात हुई है, और उन्होंने ये भी लिखा कि हिंद महासागर की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई और हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सहित अपने सामरिक सहयोग को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दूसरी ओर जैसे ही इसकी खबर चीन को मिली होगी, जिनपिंग के भी हाथ पांव फूल गए होंगे, क्योंकि चीन लगातार भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा है और साथ ही चीन भारत में समुद्र के रास्ते घुसपैठ की भी कोशिश कर रहा है। आपको बता दे, इससे पहले जापान ने भी भारत से समुद्री क्षेत्र में सहयोग लेने और देने की बात कही है। चीन जापान को भी लगातार समुद्री क्षेत्र में परेशान कर रहा है। उधर आपको बता दे कि नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हिंदी में लिखा है, नमस्ते प्रिय मित्र, प्रिय साथी, सामरिक रणनीति को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद। हम मिलकर हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया है। दरअसल फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बड़ा पनडुब्बियों का समझौता हुआ था। यह पनडुब्बियां 2030 तक फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को सौंपने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अचानक ये समझौता तोड़ दिया है और ये समझौता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर कर लिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच इस गुपचुप डील को नाम दिया गया ऑकस। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके का एक साथ आना फ्रांस के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। इस डील के टूटने से फ्रांस को लगभग 65 अरब डॉलर का नुकसान होगा। इस डील का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई देशों के रक्षा बजट को मिला दिया जाए तब भी इस डील की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब फ्रांस के हाथ से यह डील जाने के बाद फ्रांस की निर्भरता भारत पर और भी बढ़ गई है। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लेन अमेरिका जाते समय आतंकवादी खतरे की वजह से उसके रूट में भी बदलाव किया गया है। आमतौर पर भारत से अमेरिका जाने वाली प्लेन अफगानिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोदी की प्लेन को आतंकवादी खतरे के संकेत मिले थे, इसलिए मोदी की प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस से होकर गुजरना पड़ा है। आपको बता दे, भारत से अमेरिका जाने में कुल 15 घंटे लगते हैं,
जबकि प्रधानमंत्री की प्लेन के रास्ते में बदलाव से थोड़ा और अधिक समय लगेगा। उधर ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांस ने भारत का साथ दिया हो, बल्कि फ्रांस भारत के लिए हर बार मदद के लिए आगे आया है। कश्मीर के मामले को लेकर हमेशा फ्रांस ने यूएन में भारत का साथ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के कहने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान में जिस फ्रांसीसी हथियारों का अभी तक इस्तेमाल हो रहा है, अब वे उन्हें अपग्रेड नहीं करेगी, न ही उनकी मरम्मत करेगा। पाकिस्तान के पास ऐसे रक्षा उपकरणों में मिराज विमान और पनडुब्बियां शामिल है, जिसको लेकर फ्रांस ने यह भी कहा था कि वे कभी भी आगे पाकिस्तान को ऐसे हथियार नहीं देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि फ्रांस भारत को लगातार 5वीं पीढ़ी के राफेल लगातार भारत को भेज रहा है, इसलिए भारत के साथ लगातार अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने यह भी कहा है आखिरी 36वां राफेल अगले साल यानी 2022 जनवरी में आखिरी विमान भी भारत को सौंप देगा। यह राफेल विमान को अब चीन और पाकिस्तान और तालिबान के लिए समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक चीन भी राफेल विमान नहीं खरीद पाया है। भारत उन 3 देशों में शामिल है जिनके पास राफेल विमान है। अब फ्रांस ने एक कदम और भारत की ओर बढ़ाते हुए एक और डील कर डाली है। इस डील के तहत फ्रांस भारत को वो फाइटर जेट देने वाला है जिसकी गरजने मात्र से चीन के खेमे में खलबली मचने वाली है। पाकिस्तान तो पहले ही समय समय पर इन हथियारों का दर्द झेलता रहता है। इन हथियारों का उपयोग जब भी पाकिस्तान पर किया गया, पाकिस्तान के पाले में हार की सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं लगा है। यह फाइटर जेट और कोई नहीं मिराज 2000 ही है, जिसने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान में घुसकर सब कुछ तबाह कर दिया था। आपको बता दें कि 1999 के करगिल युद्ध में भारत के फाइटर जेट 30 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकते थे, तो वही पाकिस्तान के जेट की मारक क्षमता केवल 20 किलोमीटर की ही थी। और अब एक बार से यही अपग्रेडेड जेट वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं, जो 2 से 4 की संख्या में नहीं बल्कि 24 मिराज 2000 शामिल होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए उनकी सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे। पलक झपकते सब कुछ रख कर सकते हैं मिराज 2000 फाइटर जेट। 24 अपग्रेडेड मिराज होंगे भारतीय वायुसेना में शामिल। मिराज लड़ाकू विमान के गरजने से ही कांप उठता है पाकिस्तान, क्योंकि मिराज ने 2 बार पाकिस्तान को तबाह कर चुका है। 1999 के करगिल युद्ध में और कोई नहीं मिराज ही था जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्हीं विमानों से आसमान से बम बरसाए गए थे, जिससे आज भी पाकिस्तान नहीं भूल पाया होगा। अब एक बार फिर से अपग्रेडेड मिराज आसमान में गरजते नजर आने वाले हैं। मिराज के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से और अधिक मजबूती मिलेगी भारतीय सेना को। इसको भी उसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा जिसने राफेल जैसे शक्तिशाली जेट का निर्माण किया था। इन विमानों के लिए भारत और फ्रांस के बीच 237 करोड़ रुपए की डील हुई है। आपको बता दे, यह विमान लगभग तैयार हो गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भारत मंगवाया जाएगा। पाकिस्तान को करगिल के युद्ध में और सर्जिकल स्ट्राइक में तो मिराज के कारनामे को देख चुका है। अब पारी चीन की है। आपको बता दें कि फ्रांस से मिलने वाले 24 विमानों में से 8 विमान तैयार है, जो कभी भी भारत को सौंपे जा सकते हैं। भारत में राफेल के आने से पहले मिराज ही सबसे शक्तिशाली विमान था, जिसके द्वारा भारत ने बड़े बड़े अंजाम दिए हैं। राफेल के आने के बाद भी मिराज की ताकत पर शक नहीं किया जा सकता है, इसलिए भारत सरकार लगातार मिराज की भी संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।